भारत चीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बात हुई थी। दोनों के बीच शांति बहाल करने को लेकर बात हुई। 5 जुलाई को भारत चीन में बात हुई। तनाव करने को लेकर हुई एनएसए डोभाल से बात। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत। रविवार को हुई थी एनएसए डोभाल की बात। सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से कहीं ना कहीं विवाद और तनाव लगातार बरकरार है और इसी तनाव के बीच एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई। दोनों के बीच शांति बहाल करने को लेकर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई को भारत चीन में बातचीत हुई। तनाव करने को लेकर करीब 2 घंटे तक ये बातचीत चली। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राहुल, इस वक्त जो मौजूदा स्थितियां हैं, तनाव हैं, उस लिहाज से एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या और अधिक जानकारी सामने आ रही है इस बातचीत में को लेकर? देखिए, दोनों देशों के बीच में जिस तरीके की इस समय स्थिति है और जिस तरीके से एलएसी पे दोनों सेना आमने सामने रही और दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से किया गया था, तो दोनों देशों की कहा जाए तो ये एक पहल जरूर रही है कि जो तनातनी है उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कम किया जा सके और दोनों के बीच में एक शांति बहाल किया जा सके। देखिए, यदि कहा जाए तो जिस तरीके से चीन ने वहां पर अपना बेस बना रखा था, उसके बाद भारतीय सेना ने पूरी तरीके से वहां पे अपना डिप्लॉयमेंट किया और डिप्लॉयमेंट करने के साथ ही साथ वहां पे भारत ने अपना जिस तरीके से वहां एकदम अपने एक एडमेंट हो गया वहां पे रहा था, उसमें डोभाल की बात किया गया और उसमें कहीं सीधे तौर पे एक शांति, यदि कहा जाए कि कहीं दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते खटास होते हुए रिश्ते को और इसको जो भी एक तनातनी है उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कम किया जाए, और ये एक पहल किया गया था दोनों देशों के बीच में और उसका एक असर भी देखने को मिला है, जिसमें कि सीधे तौर पे कहा सकता है कि चीन की सेना वहां पर जो अपना एक बेस बनाई थी उससे कहीं सीधे तौर पे एलएसी के पास में उससे कहीं सीधे तौर पे वापस होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा कदम कहा सकता है और जिस तरीके का देखने को मिला है, जिस तरीके से यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी कदम उठाया गया, क्योंकि जब जनरल लेवल जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और ये बात निकल कर भी सामने आ रही है कि जो चीनी वहाँ पे कैंप है, सेना है, करीबन 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। क्या ये माना जाए कि ये जो बातचीत हुई कहीं ना कहीं उसका भी एक नतीजा है, कहीं ना कहीं एक तौर पे ये बातचीत का ही नतीजा है कि जिससे कि कहीं सीधे तौर पे यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ था, और क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया था इन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो वांग यी हैं उनसे किया था और सीधे तौर पे कहा जाए कि फ्रैंक और इन डेप्थ एक्सचेंज व्यूज का हुआ है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट्स है वेस्टर्न सेक्टर इंडो चाइना बॉर्डर एरिया पे उसको कहीं सीधे तौर पे कम करने के लिए ये दोनों देशों की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और यही कारण है कि एनएसए डोभाल और चाइनीज के जो एफएम है उनकी तरफ से लिया गया गाइडेंस लिया गया और दोनों लीडर्स जो हैं कंसेंसस पे ये पहुंचे कि यहाँ पे जो इलाका है जो एलएसी है वहाँ पे पीस शांति और शांति वहाँ पे व्यवस्था बहाल किया जाए, और यही कारण है कि अब आप देख भी सकते हैं कि उसमें एक डेवलपमेंट देखने को मिला जिस तरीके से वहां पे अब जो बेस कैंप है चीनी कैंप